बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ मास सेक्शन। इसके अंदर मैं आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर करूंगी और इसके साथ साथ लॉ ऑफ मास सेक्शन की डेरिवेशन जो है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को हम प्रूव करते हैं, वो डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अपनी फ़र्स्ट और सेकंड लेक्चर की एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। उन डिस्क्रिप्शंस के अंदर या उन वीडियो के अंदर मैंने इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो कि सेक्शन डी में मौजूद थे वो आप लोगों को समझाए हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में क्लियर कर लें, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। ये क्वेश्चन डिटेल में भी आ सकता है, यानी कि सेक्शन सी और सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो आपने हर तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी मैं आप लोग को स्टेटमेंट समझाऊंगी। स्टेटमेंट को देखें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट एनी इंस्टेंट द रेट किसे कहते हैं? टाइम को कहते हैं। At any instant, the rate of a chemical reaction at a given temperature is directly proportional to the product of the active masses of the reactant at that instant। यानी कि हमारे पास जो कि लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट के, ठीक है। डायरेक्टली का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर एक साइड चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी साइड पर भी चीज़ जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, मोलर कंसंट्रेशन, वो भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करने जाते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन है, देखें a प्लस बी, ये हमारे पास किसका सिंबल है? डबल एरो किसे शो करते हैं? डबल एरो जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन डजंट गोज़ टू कम्प्लीशन, यानी कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा इस वजह से क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है और यहाँ पर रिएक्टेंट अभी भी यूटिलाइज हो रहा है। प्रोडक्ट जो है अगेन जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी मेल्टिंग और फ्रीजिंग की। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये साथ में मैंने स्मॉल कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए क्यों मेंशन किया है। जैसे कि हमारे पास हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं तो साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर यूज़ करते हैं। तो ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, ये जो हैं कांस्टेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट नंबर जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन बनाने जाते हैं, ये जो है उस एक्सप्रेशन के ऊपर पावर बन जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे मज़ीद इसे एक्सप्लेन करूँगी। अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट इक्वेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब आगे जाने वाला रिएक्शन, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये जो ऊपर वाला एरो है ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये देखें, यहाँ पर ये एरो एक इस साइड पर है, हेड, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, ये रिवर्स रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट जो है अगेन रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हमने यहाँ पर जब डेरिवेशन स्टार्ट की है तो हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो किसकी हेल्प से जा रहा है? रिएक्टेंट की हेल्प से जा रहा है। तो हमने यहाँ पर लिखना है रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट मेंशन किए हैं ए और बी, ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ स्मॉल ए और स्मॉल बी मैंने यूज़ किया है। ये वही जो मैं आपको पहले बता रही थी कि कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं ये कंसंट्रेशन के ऊपर जाकर पावर बन जाते हैं, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पावर बन गए हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को हम वर्डिंग में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और हाँ, कीप इन योर माइंड, जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में जितनी पॉइंट्स होंगे उनके आपको प्लस मार्क्स मिलते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, जो कि हमने पीछे चेक किया है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को वहाँ से रिमूव करने के लिए
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन किस में चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर वहाँ पर आ जाता है। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, KF आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव हुआ, उसकी जगह पर KF मैंने मेंशन कर दिया, बाकी एज इट इज़ A और B यानी कि रिएक्टेंट एज इट इज़ मेंशन कर दिए। यहाँ तक हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की। रिएक्शन रिवर्स कैसे जा रहा है, आपने इक्वेशन को माइंड में रखना है। ये देखिए, कोई भी चीज़ पीछे की तरफ जाती है, इसका मतलब कि हमारे पास फोर्स कहाँ से आ रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं ये फोर्स लगा रहे हैं, ये अगेन रिवर्स हो रहे हैं, यानी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, रिवर्स रिएक्शन में आने की वजह ये है कि ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की वजह से आया। प्रोडक्ट में क्या चीज़ है, C और D मेंशन है, तो C और D मैंने मेंशन कर दिया। C के ऊपर हमारे पास ये देखें, यहाँ छोटा c है तो ये पावर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर स्मॉल d है तो ये पावर में कन्वर्ट हो गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ओके। अब सेम इसी बात को मैं स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूँगी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये देखें ये लिखा हुआ है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। बात क्लियर हो गई। इसी स्टेटमेंट को, इसी इक्वेशन को मैंने स्टेटमेंट में बता दिया। अब आगे क्या करेंगे, रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन सेम हम करेंगे। ये हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। जब रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है तो इसको रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, जैसे कि हमने ऊपर यूज़ की थी। जैसे K यूज़ किया कांस्टेंट के लिए, रिवर्स रिएक्शन है तो KR हो जाएगा। बात क्लियर हो गई आपको, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ये, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR, यानी कि कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बाकी एज इट इज़ आपकी प्रोडक्ट आ गई। देखें यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई। वेयर, अब हम बात करेंगे, देखें रिवर्स, रेट ऑफ अ रिवर्स और रेट ऑफ अ फॉरवर्ड दोनों के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख ली है। लिखने के बाद हम इसी बात को स्टेटमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास KR है, यानी कि रेट ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन एंड KF इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड। ये देखिए यहाँ पर एरो बना के मैंने कांस्टेंट लिखना भूल गई थी, ये मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बिकम्स इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो वो कंडीशन या वो स्टेट हमारी क्या कहलाती है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गया है, ठीक है। तो हमने कहा ये इक्वल हो गए, बिकम्स इक्वल, तो हम इसे यूँ मेंशन करेंगे, रेट फॉर अ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे। अब हम आगे जाके वैल्यूज़ पुट करेंगे इन दोनों के अंदर। सबसे पहले मैं आपको यहीं इसी पेज पे वैल्यूज़ दिखा देती हूँ। रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, ओके। अब हम आगे जाके इसे पुट करेंगे। यहाँ देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन किसकी वजह से था, प्रोडक्ट की वजह से था, वो मैंने लिखा। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी वजह से था, रिएक्टेंट की वजह से आ रहा था। तो हम लोगों ने इसे क्या करना है, यहाँ पर KF अपॉन KR ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी इक्वल, फॉरवर्ड का मतलब ये है, फॉरवर्ड में क्या चीज़ बन रही थी, प्रोडक्ट बन रहे थे, और रिवर्स में क्या बन रहे थे, रिएक्टेंट बन रहे थे। तो फिर हम इसकी जगह पर क्या मेंशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट। तो आप लिखेंगे KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्शन। नाउ दिस इज द डेरिवेशन फॉर equilibrium constant expression, and according to law of mass action it is the statement of rate of a equilibrium constant expression.
होप सो कि आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, मुझे इस स्टेटमेंट में मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कितना समझ आया है, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करके ओके का कमेंट लाजमी करना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रीवियस 2 लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।